व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सेहतमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड डेरिवेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम क्या होता है। ग्रुप ऑफ बॉडीज आर नंबर ऑफ बॉडीज जिनकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती हैं, वो होता है हमारे पास सिस्टम। ग्रुप ऑफ बॉडीज आर नंबर ऑफ बॉडीज जिनकी स्पेसिफिक बाउंड्रीज हों, वो होता है हमारे पास सिस्टम। अब हम देखते हैं व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ग्रुप ऑफ बॉडीज जो कि इंटरेक्ट कर रही हैं, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, वो होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। इज इट क्लियर? Any confusion about a difference between system and isolated system? Okay, हम देखते हैं definition of law of conservation of momentum. ग्रुप ऑफ बॉडीज जो कि इंटरेक्ट कर रही हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये बॉडीज हमारे पास 2 और मोर देन 2 भी हो सकती हैं, इनका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। सिस्टम, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। An isolated system is a group of interacting bodies on which no external force is acting. Definition of law of conservation of momentum. The momentum of an isolated system of 2 or more than 2 interacting bodies remain constant. एग्जाम्पल लेते हैं एयर बलून की। जब बलून हमारे पास रेस्ट में है तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। व्हाट इज मोमेंटम? एक बॉडी है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिस्टेंस भी कवर कर रही है, और अगर डिस्टेंस कवर कर रही है तो हमारे पास वेलोसिटी भी होगी। इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब हमने बलून को फ्री किया तो इसमें जो एयर होगी वो, जब हमने बलून को फ्री किया तो इसमें जो एयर होगी उसका अहराज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बलून ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन एयर फिल्ड बलून। Before releasing the balloon, system is at rest. Initial momentum is 0. When a balloon is free, air escapes out of it with some velocity. To conserve momentum, balloon move in opposite direction. Is it clear? कंसिडर करें कि हमने 2 बॉडीज ली हुई हैं। एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास हमारे पास m2 है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1 है, सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास u2 है। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर देन है सेकंड बॉडी से। Isolated system of 2 sphere of masses m1 and m2. They are moving in a straight line with initial velocity u1 and u2 respectively, such that u1 is greater than u2. इनिशियल मोमेंटम हमारे पास m1 का क्या होगा? मोमेंटम मैंने पहले भी बताया है कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं u से। फर्स्ट बॉडी की बात करें तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 pi1 is equal to m1 u1. Initial momentum of m2, initial momentum 2 is equal to m2 u2. ओके, हमने दोनों बॉडीज के फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम फाइंड किए हैं। फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1, सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है m2 u2। टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। अब फाइंड करते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1। फर्स्ट बॉडी का पहले हमने फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है m1 v1। सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या है? m2 v2। टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। According to law of conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. हमने 2 बॉडीज ली हुई हैं। Total initial momentum of the system before collision is equal to total final momentum of the system after collision. इनिशियल फर्स्ट वाली में हमने इनिशियल मोमेंटम लेना है और सेकंड वाली में फाइनल मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, डेफिनेशन में भी हमने देखा है कि जिसमें हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें शो कर रहा है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें हमने एग्जांपल देखी है गन एंड बुलेट की। गन का मैस हमारे पास हैवियर होता है एज कम्पेयर टू बुलेट, तो हमने गन के मैस को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एम से और इसकी वेलोसिटी को कैपिटल वी से। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि गन की भी वेलोसिटी होती है। वैसे तो बुलेट की मैस बहुत ही लाइटर होता है, लेकिन जब हम गन से इसे फायर करते हैं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, तो जब हम गन से फायर करते हैं बुलेट को तो हमारे पास जो गन है वो रिकॉइल होती है। रिकॉइलिंग की वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो गन की वेलोसिटी कैपिटल वी है। बुलेट का मैस हमारे पास लाइटर होता है एज कम्पेयर टू गन, इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी को वी, स्मॉल वी। टोटल मोमेंटम बिफोर गन, पहले जब हमने फायर नहीं किया तो गन रेस्ट में थी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम जो होगा हमारे पास वो 0 होगा। टोटल मोमेंटम आफ्टर गन फायर्ड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, mv प्लस स्मॉल mv। According to law of conservation of momentum, total momentum of the gun and the bullet after the gun is fired is equal to total momentum of the gun and the bullet before the gun is fired। जैसा कि हमें पता है कि जब हमने फायर नहीं किया तो हमारे पास गन रेस्ट में थी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 है। तो एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू 0। कैपिटल एम वी को एक साइड पर रहने दिया और जो हमारे पास स्मॉल एम वी दूसरी साइड पे आ गया। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इधर प्लस हो रही थी, साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इधर से हम v को फाइंड आउट कर सकते हैं, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एम वी। ये रिलेशन हमें वेलोसिटी बता रहा है किसकी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि v कैपिटल हमारे पास गन की वेलोसिटी है। This relation gives the velocity v of the gun. Negative sign indicate that velocity of the gun is opposite to the velocity of the bullet. सेम एज इट इज हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे पास एक रॉकेट है जिसमें हमने गैस फिल की हुई है। जब हम इसे फायर करते हैं तो रॉकेट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जो हमारे पास हॉट गैस होती है वो रिलीज होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमारे पास और रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसकी भी आप वेलोसिटी एज इट इज ही फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी अभी रिसेंटली डिराइव की है। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।